आयरा उस लड़की का इलाज पूरी इंसानियत और दिल से करती है। वही लड़की जिसकी वीडियो कामयार के साथ वायरल हुई थी। इलाज के दौरान डॉक्टर की एक बात आयरा के दिल में जहर घोल देती है। इस लड़की के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। इसी सदमे ने इसे इस हाल तक पहुंचाया है। ये सुनकर आयरा के दिल में पहला शक जन्म लेता है, क्या ये सब कामयार की वजह से हुआ? लेकिन अगले ही पल कहानी पलट जाती है। जैसे ही लड़की को होश आता है, वो टूटी हुई आवाज में सच बयान कर देती है। जो कुछ उसके साथ हुआ वो किसी अनजान शख्स ने किया था, कामयार ने नहीं। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरानी से पूछती है, तो फिर वीडियो में कामयार क्यों था? लड़की की बात दिल दहला देती है। कामयार होश में ही नहीं था, उसे कुछ भी पता नहीं था। एक आदमी वीडियो बना रहा था और एक लड़की उसे संभाल रही थी। कामयार बेखबर था, बिल्कुल बेगुनाह। आयरा का दिल जोर से धड़क उठता है। क्या वाकई कामयार का कोई कसूर नहीं था? दूसरी तरफ खावर अपनी चाल चल चुका होता है। वो बड़ी चालाकी से अपनी माँ को आयरा के घर भेज देता है। बातों में उलझाकर, बदनामी का डर दिखाकर ये साबित कर दिया जाता है कि अब आयरा को अपनाने वाला कोई नहीं। आखिरकार इरफान साहब मान जाते हैं। फैसला खावर के हक में हो जाता है। खावर खुशी से फूला नहीं समाता। वो आयरा के बारे में पूछता है। पता चलता है कि वो अस्पताल में है। खावर फैसला करता है कि ये खुशखबरी वो खुद अस्पताल जाकर सुनाएगा। इधर अस्पताल में आयरा के सामने पूरा सच उजागर हो चुका होता है। वो कांपती आवाज में पूछती है, क्या वाकई कामयार बेगुनाह था? जवाब साफ होता है, हाँ, उसका कोई कसूर नहीं था। उसी लम्हे दरवाजा खुलता है। खावर कमरे में दाखिल होता है। मुस्कुराते हुए कहता है, आयरा, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ थम जाता है। वो लड़की खावर को देखते ही चीख उठती है, यही वो शख्स है जिसने मेरे साथ ये सब किया। आयरा सन्न रह जाती है। वो दोबारा तस्दीक करती है, ध्यान से देख लो, क्या यही है? जवाब छुरी की तरह आता है, हाँ, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। कमरे का माहौल जम जाता है। खावर के होश उड़ जाते हैं। वो बात को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन सच उसे जकड़ चुका होता है। आयरा का हाथ उठता है, जोरदार थप्पड़। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक लड़की की जिंदगी कर दी। खावर घबराकर कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे घर वालों को मना लिया है। लेकिन अगले ही पल दूसरा थप्पड़ पड़ता है। आयरा की आवाज में नफरत और इनकार दोनों होते हैं। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, मैं तुम्हारी सूरत भी दोबारा नहीं देखना चाहती। और यूं खावर की सारी चालें, सारी साजिशें उसी अस्पताल के कमरे में दफन हो जाती है। अब आयरा के लिए चैन नाम की कोई चीज नहीं बचती। कामयार का ख्याल उसे अंदर से तोड़ने लगता है। वो खुद से कहती है, काश उस दिन कामयार पर भरोसा कर लिया होता। काश उन झूठी बातों पर यकीन न किया होता। आज उसकी मोहब्बत उसके पास होती। आयरा एक पल भी जाया नहीं करती। सीधे घर की तरफ दौड़ती है। इरादा साफ होता है, आज सबको सच्चाई बतानी है। लेकिन घर में दाखिल होते ही माहौल बदल जाता है। खावर की माँ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। प्यार से एक अंगूठी आयरा के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, बेटा, ये अंगूठी खास तुम्हारे लिए लाई हूँ, पहन लो। अब तुम मेरे बेटे की होने वाली बीवी हो। आयरा का हाथ कांपता है और अगले ही पल वो अंगूठी जमीन पर गिरा देती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। हर कोई खड़ा हो जाता है। आयरा की इस हरकत पर इरफान साहब गुस्से में कहते हैं, ये कैसी बदतमीजी है आयरा? आयरा की आंखों में आग होती है। वो साफ और बुलंद आवाज में कहती है, वो जो कामयार की वीडियो थी उसके पीछे खावर का हाथ था। घर में सन्नाटा छा जाता है। हर चेहरा हैरान, हर निगाह परेशान। आयरा आगे बढ़ती है। खावर ने सब कुछ अपने हाथों से किया और ये सब इन्हीं माँ बेटे की प्लानिंग थी। खावर की माँ कुछ कहने लगती है, लेकिन आयरा का सब्र टूट चुका होता है। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आयरा गुस्से में खावर की माँ को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। फिर अपने घर वालों के सामने एक एक करके पूरी सच्चाई बयान करती है। इरफान साहब की आंखें झुक जाती हैं। भरे हुए दिल से कहते हैं, मुझे पहले ही लग रहा था कि इस बार कामयार सच कह रहा है, लेकिन हमने उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं किया। वो बेबस होकर पूछते हैं, अब हम क्या करें? आयरा बिना एक पल सोचे जवाब देती है, मैं जा रही हूँ कामयार के पास। उसकी आवाज में पछतावा भी होता है और उम्मीद भी। मैं उससे माफी मांगूंगी। और यहीं से आयरा की मोहब्बत की असली जंग दोबारा शुरू होने वाली